चलिए अब दूसरे कई सारे स्टॉक्स हम लोग देखेंगे। यहां पे निफ्टी देखी हमने, अब बैंक निफ्टी देखते हैं। ऐसे कर करके जब मल्टीपल लोग इस कॉल ऑप्शन पर ट्रेड करते चले जाएंगे, वॉल्यूम जनरेट होती चली जाएगी। जिस जगह से एक्चुअली में वो रिवर्स होने वाली है, हम वहां पर एग्जिट भी कर जाएंगे। आप जाकर ढूंढ डालिए लाखों यूट्यूब चैनल, और हमारे मेरे यूट्यूब पर आने से पहले के ढूंढ डालिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मैं चैलेंज करता हूं। चैलेंज मतलब खुला चैलेंज। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो फिर से शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हम लोग ढेर सारी बातें करने वाले हैं, जहां से हमने पिछली बार ड्रॉप किया था वॉल्यूम, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस की। तो इन बातों की शुरुआत करने से पहले निवेदन है आपसे, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए हमारी कम्युनिटी, ताकि आप ऑप्शन चेन को देखना शुरू कर सकें, परखना शुरू कर सकें। चलिए तो आज की बात की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बेसिकली होते क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की बात हम लोग पिछले वीक में भी कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटी की, कि ग्रेविटी के कारण ये होता है। अब आज बात करेंगे हम लोग ऑप्शन चेन पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ऑप्शन चेन पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं आज रेजिस्टेंस से, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर बात करूंगा मैं सपोर्ट की, और फिर बात करेंगे हम लोग 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है आज हम लोग ये बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, डेफिनेशन लिखी हुई है, ट्विटर पे ट्वीट किया था मैंने, तो डेफिनेशन को पढ़ना ट्विटर पे पड़ेगा आपको, और उसके लिए आपको हमको ट्विटर पे फॉलो भी करना पड़ेगा। तो @daddy investing है हमारी ट्विटर की आईडी। डेफिनेशन है हिंदी में लिखी हुई है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ट्वीटेड है। अभी फिलहाल ये हिंदी वाली मैं पढ़ रहा हूं, तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा कि क्या लिखा हुआ है। यहीं पर इंग्लिश भी है। एक एक शब्द को पढ़ेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से, हमने तो ये सीख लिया इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या होती है। इमेजिनरी लाइन के ऊपर ही नीचे 2 स्ट्राइक प्राइसेस होती है। तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, ये शब्द अपने आप में यूनिक है। अब इसको समझाऊंगा मैं कि इसका मतलब क्या होता है। छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह लें कि उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाती है। इस डेफिनेशन को आपको चाहिए, ये डेफिनेशन, तो ट्विटर पे चले जाइए, ट्विटर पे आपको मिल जाएगा। ट्विटर पे मैंने पोस्ट किया था, किस डेट को पोस्ट किया है यहां पर डेट देख लीजिए। जिस डेट को मैंने ट्वीट किया था, ये 24 अगस्त को ट्वीट किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस ऑन इमेजिनरी लाइन, जो लोग इंग्लिश वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस ऑन द कॉल साइड, गोइंग टूवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम, whichever is closer to the imaginary line is called resistance in call side। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एक शब्द को हम लोग समझेंगे कि हमारे ऑप्शन चेन में इस एक एक शब्द का मतलब पता है कि नहीं। पहला शब्द, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या हो गई। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी यहां पर बताइए 19,250 और 19,300, ये हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। ये हो गया हमारा पहला शब्द। दूसरा शब्द, में से कॉल साइड में। अब कॉल साइड का मतलब, अब हम लोग बात कर रहे हैं इस जोड़ी में से देखते हुए इस तरफ, अब हम देखेंगे कॉल साइड में देखेंगे। तीसरा शब्द, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए। अब ध्यान से देखिए, बड़ी खास और मजेदार बात जो आपने कभी देखी ना होगी ना सुनी होगी। क्या है मजेदार बात? इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में टोटल 2 स्ट्राइक प्राइसेस हैं। मजेदार बात यह है कि इसमें से एक स्ट्राइक प्राइस छोटी है और दूसरी बड़ी है। जरा बताइए कि कौन सी छोटी है? 19,250 वाली स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस है, और 19,300 वाली लार्जर स्ट्राइक प्राइस है। तो 250 वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करेंगे हम लोग कॉल साइड में। जब हम कॉल साइड में बात कर रहे हैं तो स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस से शुरू करेंगे देखना। यानी कि अब इसमें हमको रेजिस्टेंस ढूंढना है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग ढूंढेंगे रेजिस्टेंस? आपको पता है, हमने पिछले एपिसोड में बात किया था, क्या बात किया था कि कॉल साइड के जो लोग राइटर्स हैं, यानी कॉल साइड का जो डेटा है वो बाजार को किस तरफ पुश कर रहा है? इस तरफ पुश कर रहा है। अगर ये इतना बड़ा कमरा है, इसमें मैं एक टेनिस बॉल उठा लूं और टेनिस बॉल को उठाकर ऊपर उछालूं, क्या होगा?
ऊपर छत से वो टकरा के आ जाएगी। क्यों आ जाएगी वापस? क्योंकि छत पर एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस से टकरा के आएगी, बॉल उसको ऊपर ब्रेक नहीं कर पाएगी। अगर छत कमजोर हुई तो ब्रेक कर देगी। अगर मैं बहुत तेज उछालू, छत ना हो ऊपर, तो आसमान में जाएगी, बहुत ऊपर तक जाएगी और उसके बाद फिर वापस आ जाएगी। क्यों वापस आ जाएगी? क्योंकि जो धरती है ना, उसकी ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी। ऐसा ही मार्केट भी है। अब ये बाजार को पुश कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए कि 300 से 350 पर जाए बाजार, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500। लेकिन इस बाजार का कोई ना कोई छत होगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा जो इसको रोकेगा। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? दिस डेटा इज द रेजिस्टेंस। इसी डेटा में हमको ढूंढना है कि कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिस पर ऐसा मैजिकल डेटा अवेलेबल है जो इनकी पावर को, इनके दम को रोक सके ऊपर जाने से। वही स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो हम लोग यही ढूंढने जा रहे हैं अभी यहां पर। तो ये ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। तो अब इस पर्टिकुलर डेटा में से हमको क्या ढूंढना है वो यहां लिखा हुआ है। छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से ढूंढना शुरू करेंगे। मतलब ये देखिए, अब ये लोग यहां तक तो पुश कर ही चुके हैं, ये तो यहां तक तो खींच के ले आ दिए ना इमेजिनरी लाइन को। तो अब इसके पीछे यहां हम रेजिस्टेंट ढूंढने जाए तो फिर हमारी बेवकूफी है, कोई मतलब नहीं है। जहां तक ऑलरेडी पुश कर दिया है, मतलब ये लोग तो हार चुके हैं ऑलरेडी। तो हम किससे उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले इस वाले से। जोड़ी में 2 हैं तो इससे कम से कम तो उम्मीद रख ही लेते हैं, चलो एक पीछे तो शायद हमको मिल जाए। और उसके आगे सब इस तरफ ढूंढेंगे, यहां से लेके यहां तक। 250 पर, 300 पर, 350 पर, 400 पर, 450 पर, 500 पर, 550 पर, 600 पर, 650 पर, 700 पर, ऐसे जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस मिलती जाएंगी, सब पे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस है कहां। जो भी स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस मिलेगा वही बाजार को रोकने में सक्षम होगा। यानी कि बाजार वहां तक जाएगा, वहां से रिवर्स होगा, वहीं से पुट खरीदेंगे, वहीं से पैसा मिलेगा। तो लेकिन उसके पहले ढूंढना तो पड़ेगा ना रेजिस्टेंस होता क्या है। तो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए बात हुई, यानी कि 250 से बात शुरू करेंगे यहां पर। अब क्या लिखा हुआ है आगे, ये पढ़ने की कोशिश करिए। फिर इसके आगे लिखा हुआ है छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह ले उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए। यानी कि अब हम 250 से ढूंढना शुरू कर रहे हैं। तो 250 से बड़ी स्ट्राइक प्राइस कौन सी हुई? 250 से बड़ी स्ट्राइक प्राइस हुई 300, उससे बड़ी 350। यानी कि इस डायरेक्शन में हम ढूंढेंगे, 250 से ढूंढेंगे, इस डायरेक्शन में ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है क्या ढूंढेंगे? सबसे बड़ी वॉल्यूम या फिर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट। तो सबसे बड़ी वॉल्यूम और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? अब इस कॉलम में, वॉल्यूम वाले कॉलम में आ जाइए। ये हमारा है वॉल्यूम का कॉलम। देखिए इसमें 12 लाख। अब यहां से तो ढूंढना नहीं है हमको, 250 से ढूंढना है। तो 250 से ढूंढना शुरू करिए कि 250 से वॉल्यूम सबसे बड़ी कौन सी है। यहां से देखिए वॉल्यूम 18 लाख, 50 लाख, 22 लाख, 28 लाख, 13, 22, 10, 14, 9, 9 और 6.42। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से? 50 है। कौन सा है सबसे बड़ा? 50 है। कैसे पता चला हमको? देख के हाईलाइटेड एक ही दिख ही रहा है, इसमें हाईलाइट हुआ है ऑलरेडी। ये एलटीपी कैलकुलेटर का अपने आप में फीचर है। जब मैं आपको कलर कोड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नीला, पीला, हरा, गुलाबी, ब्लू, पिंक, ग्रीन एंड येलो। ये 4 कलर्स होते हैं। उसी के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। अभी फिलहाल यहां पर हमको ऐसे ही नंबर्स देख लीजिए। सबसे बड़ा 50 लाख से बड़ा कोई नंबर आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सबसे बड़ा हमको क्या मिला? वॉल्यूम। सेकेंड, हमको अब ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट ढूंढना है। अब इसमें कितने हाईलाइटेड है? 2 हाईलाइटेड हैं। अंदर के नंबर्स पढ़ना सीखिए। एक में लिखा है 2,10,000, दूसरे में 257। कौन सा बड़ा? 257। तो ओपन इंटरेस्ट में कॉल साइड में पिंक वाला सबसे बड़ा होता है और वॉल्यूम में ब्लू वाला सबसे बड़ा होता है। तो अब हमारा डेफिनेशन में फिर से वापस से आ जाइए। तो हमारे डेफिनेशन में हमको इमेजिनरी लाइन पता चल गई, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी पता चल गई, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस पता चल गई, ओपन इंटरेस्ट पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया। अब क्या यह पता करना है कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो। दैट्स द प्रॉब्लम। यही है सबसे बड़ा इसका राज, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का। ये डेफिनेशन ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। ये मेरी दी हुई डेफिनेशन है। आप जाकर ढूंढ डालिए लाखों यूट्यूब चैनल, और मेरे यूट्यूब पर आने से पहले के ढूंढ डालिए।
कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मैं चैलेंज करता हूं। चैलेंज मतलब खुला चैलेंज कि मेरे YouTube पर आने से पहले या मेरे YouTube पर इन डेफिनेशंस को देने से पहले एक भी अगर आपने ऐसा कोई वीडियो दिखा दिया या एक भी व्यक्ति अगर कोई इस डिटेल्ड डेफिनेशन को दिखा दिया तो फिर वो खुला चैलेंज है आपके लिए। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, अब ध्यान से देखिए, इसमें से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या दिख रही है? वो तो साफ साफ दिख रहा है कि इमेजिनरी लाइन के सबसे ज्यादा करीब क्या है? ये वॉल्यूम है। तो सबसे बड़ी वॉल्यूम जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो वही स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस है। तो ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है? 19,300। तो 19,300 हो गया रेजिस्टेंस। किसका? सवाल यहां पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट तीन तरह का हो सकता है। नंबर एक, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस। नंबर दो, सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। और नंबर तीन, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस। इसको समझेंगे उससे पहले कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में लिखते रहिए और इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, फटाफट एलटीपी कैलकुलेटर ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। और अगर संडे वेबिनार ज्वाइन करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वहां से संडे वेबिनार भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहां पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ी वॉल्यूम। जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब वही रेजिस्टेंस। तो यहां पर रेजिस्टेंस है 300 का। आप बताइए इस 300 पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम है या दोनों है? तो आप देखेंगे यहां पर वॉल्यूम है। तो ये रेजिस्टेंस वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। चलिए अब दूसरे कई सारे स्टॉक्स हम लोग देखेंगे। यहां पे निफ्टी देखी हमने, बैंक निफ्टी देखते हैं। अब देखते हैं फिर से इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कौन सी हुई? 44,200 एंड 300। 200 से शुरू किया, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट मिला हमको 44,900 पर। दोनों में से छोटी स्ट्राइक प्राइस जो है वो 44,200 है, बड़ी है 44,300। तो 44,200 से शुरू किया, बाहर की तरफ गए, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट मिला हमको 1,86,000 का, पिंक कलर से देख लीजिए हाईलाइटेड है। सबसे बड़ी वॉल्यूम मिली हमको 44,300 पर। इसमें से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है? इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब वॉल्यूम है या वाई? वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ? 44,300 का वॉल्यूम। इसमें दम है कि वो इसको रोक सकता है। जो पावर लगा के बैठे हुए हैं लोग ना, ये इसके अंदर दम है। अब ये वॉल्यूम कौन जनरेट करता है? कमेंट बॉक्स में भी बताइए और आप भी बताइए वॉल्यूम कैसे जनरेट होती है। हमने 2 एपिसोड पहले बताया था कैसे जनरेट होती है वॉल्यूम। जब बायर और सेलर आपस में बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे तो वॉल्यूम जनरेट होगी। यानी कि एक बायर ने दिन में एक ट्रेड किया तो एक वॉल्यूम जनरेट हुई। एक लॉट से ट्रेड किया तो ये वॉल्यूम में इतना दम है कि ये बाजार को रोक करके यहां से रिवर्स करवा के नीचे गिरा सकती है। मतलब मार्केट यहीं से पलट के नीचे गिर सकता है। यानी कि अगर आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा तो यहां पर एक वॉल्यूम जनरेट हुई। अगर आपने दिन भर में 10 ट्रेड किए तो आपने यहां पर 10 वॉल्यूम ऐड किए। ऐसे कर करके जब मल्टीपल लोग इस कॉल ऑप्शन पर ट्रेड करते चले जाएंगे, वॉल्यूम जनरेट होती चली जाएगी। इन्हीं लोगों के कॉल ऑप्शन खरीदने के कारण यहां पर इतनी सारी वॉल्यूम जनरेट हो गई है। इतने सारे लोगों ने यहां पर कॉल ऑप्शन खरीदा है, बेचा है, खरीदा है, बेचा है, वॉल्यूम जनरेट हो गई। खरीदा होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा, लॉस बुक किया होगा, तो ढेर सारी वॉल्यूम जनरेट करते चले गए। यानी कि ये जो कॉल के बायर्स हैं, इन बायर्स ने इतनी सारी ट्रेडिंग की कि उस ट्रेडिंग ने ही यहां पर रेजिस्टेंस जनरेट कर दिया और यही ट्रेडिंग उनकी वजह बन जाएगी कि ये बाजार यहीं से पलट के नीचे गिर जाएगा। अब बताइए, जिस डाल पर बैठे हैं उस डाल पे कुल्हाड़ मारी कि नहीं मारी? मारी। लेकिन सही जवाब यह है कि हमको मारना है कुल्हाड़ी, करेंगे हम कॉल ऑप्शन बाई, लेकिन जब वो अपनी सही वैल्यू पर पहुंच जाएगी, जिस जगह से एक्चुअली में वो रिवर्स होने वाली है, हम वहां पर एग्जिट भी कर जाएंगे। और यही वो वैल्यू है जिसको एलटीपी कैलकुलेटर कैलकुलेट करके बता देता है, सिंपली कैलकुलेट करके बता देता है कि वो वैल्यू क्या है। ये देखिए, उसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे वैल्यू मिल गई कि 44,150, 415। यह आगे मैं सिखाऊंगा। दिस इज द वैल्यू जहां पर अब डाल इज द एट द लास्ट मोमेंट। अब आप कूद के भाग जाइए, हो गया आपका कॉल का काम। अब यहां से मार्केट गिर जाएगा। तो अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, स्मार्ट यूजर हैं, कैलकुलेटर के यूजर हैं, तो आपको पता है ये एक्सटेंशन की वैल्यू। सीखेंगे हम लोग। आप उछल के भाग जाएंगे दूसरी डाल पर, बाकी लोग उसी डाल पर बैठे रहेंगे और फिर वो डाल टूटेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत में 90% से ज्यादा इंट्राडे ट्रेडर्स लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये डाल टूट के कब गिरेगी। पहली बात तो यही नहीं पता कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी पे वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
उसी को वो काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग रेजिस्टेंसेस के, फिर निफ्टी में चलते हैं। फिर से देखिए, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमको कहां दिखाई दिया? 19,800 के स्ट्राइक प्राइस पर। सबसे बड़ी वॉल्यूम कहां दिखाई दी? 19,700। रेजिस्टेंस क्या हुआ? 19,700। किसका हुआ? वॉल्यूम या वाई? वॉल्यूम का। और देखते हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स देखते हैं। आप भी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढूंढिए ढेर सारे एग्जांपल्स और ढूंढने की कोशिश करिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या। चलते हैं, अगला स्टॉक देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है? फिर से देखिए ध्यान से। अपोलो हॉस्पिटल नए तरह का केस है। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए ये देखिए, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ी वॉल्यूम एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। ये नया केस हुआ। यहां पर रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस हुई? 5,000। कौन सी स्ट्राइक प्राइस हुई? 5,000। अब किसका? वॉल्यूम या वाई या दोनों? दोनों का, क्योंकि दोनों हाईएस्ट है इस स्ट्राइक प्राइस पर। और केसेस देखते हैं, जितने ज्यादा केसेस देखेंगे उतना ज्यादा ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया इतने से में ही है, अलग अलग डिफरेंट केसेस मिलेंगे आपको। अब कौन सा स्टॉक है? अपोलो हॉस्पिटल के बाद दूसरा कोई सा नया स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। बाटा इंडिया मिला हमको, बाटा इंडिया करते हैं, बाटा इंडिया देखते हैं। अब देखिए यहां पर भी नया केस मिला। क्या नया केस मिला? रेजिस्टेंस देखिए कहां पर है, इतना दूर है 1800 पर। अभी मार्केट चल रहा है 1700 और रेजिस्टेंस कहां है? 1800। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ी वॉल्यूम इतनी दूर आके खड़ी है। आगे चल के हमको पता चलेगा कि ये स्टॉक्स रैली देने वाले हैं, बड़ा मूव देने वाले हैं। देख के ऑप्शन चेन देख के आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। इतना दूर रेजिस्टेंस खड़ा है, 100 रुपए ऊपर, मतलब ये पुश करेगा तो 100 रुपीज पुश करने की कैपेसिटी रखता है। बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस रोकने का दम ही नहीं रखती है। अभी इसको ट्रेड नहीं करेंगे, सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे, लेकिन जितने आप एग्जांपल्स देंगे उतना आपका ज्ञान खुलता चला जाएगा, आपका दिमाग खुलता चला जाएगा। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? इतनी जल्दी हमको पता चल सकता है क्या? कैनफिनोम में देखिए, फिर से हमको दिखाई दिया सबसे बड़ी वॉल्यूम यहां है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहां है, तो रेजिस्टेंस 750 वॉल्यूम का हुआ। तो डिफरेंट जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस दिखाई देंगे। अभी सपोर्ट की बात हमने नहीं की है, अगले एपिसोड में करेंगे। अभी इस एपिसोड के हम लोग लेते हैं क्वेश्चन आंसर, ताकि हमको जो सवाल हैं वो यहां तक के सवाल क्लियर हो जाए। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो की सीरीज? कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ये वीडियो की सीरीज बिल्कुल शेयर मत करना भूलिए, क्योंकि ये इंडिया की है सबसे लार्जेस्ट सीरीज ऑप्शन चेन की। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग सेशन लेने जा रहे हैं, उससे पहले इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं सवाल जवाब। तो पहला सवाल लेते हैं हमारी ऑडियंस से। सर आपने बताया था कि इमेजिनरी लाइन से आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, तो आउट ऑफ द मनी क्या होता है? आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, आउट ऑफ द मनी वाले टॉपिक पर मैं तब आऊंगा जब मैं आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन समझाऊंगा। वैसे तो हर वो स्ट्राइक प्राइस जो मैंने अभी पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि हर वो स्ट्राइक प्राइस जो एक्सपायरी के बाद जीरो हो जाती है, यानी कि कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन से नीचे की तरफ वाली स्ट्राइक प्राइसेस और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर की तरफ वाली स्ट्राइक प्राइसेस आउट ऑफ द मनी कहलाती हैं। क्यों आउट ऑफ द मनी कहलाती? क्योंकि वो एक्सपायरी के बाद जीरो हो जाएगी। तो जिसके पास पैसा नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट पर्सन इज आउट ऑफ द मनी। वैसे ही दैट स्ट्राइक प्राइस इज आउट ऑफ द मनी, इसलिए उसको आउट ऑफ द मनी कहते हैं। सर एक क्वेश्चन और है सर जी। क्या रेजिस्टेंस कभी ब्रेक होता है? बिल्कुल, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो सकता है, सपोर्ट भी ब्रेक हो सकता है, डाइवर्जन भी ब्रेक हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग, जो चीज इस दुनिया में बनी है उसको तोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है, तो बिल्कुल ऐसा। हाँ, जब ब्रेक होने वाला रहेगा तो कैसे ब्रेक होगा, क्या हमको पता चल सकता है? सही सवाल ये होगा, क्या हमको पता चल सकता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा कि नहीं? ये सही सवाल है और इसका जवाब है हाँ, हमको बहुत पहले से पता चल सकता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है कि नहीं। सर जैसे कि आपने बताया कि OI और वॉल्यूम एक ही स्ट्राइक प्राइस पर रहेगा तो अपन उसको रेजिस्टेंस मानेंगे। तो जैसे कि अपन स्ट्राइक प्राइस का पेयर है, तो अपन छोटी स्ट्राइक प्राइस से अपन बड़ी स्ट्राइक प्राइस के जा रहे हैं, तो छोटी स्ट्राइक प्राइस पे इन द मनी में भी अपन रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हैं? हाँ, छोटी स्ट्राइक प्राइस अगर इन द मनी है तो भी वो रेजिस्टेंस में काउंट होगी। और OI और वॉल्यूम एक ही स्ट्राइक प्राइस पर नहीं, जो इमेजिनरी लाइन के करीब रहेगा, ऐसा रेजिस्टेंस हमको हमारे किसी एग्जांपल में अभी तक दिखा नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत सारे एग्जांपल्स जाके देखिए, तो शायद आपको ऐसे एग्जांपल्स दिख जाएंगे जहां पर आपको इन द मनी साइड में भी दिख जाएंगे रेजिस्टेंस,
इन द मनी में आपको कॉन्फ्लिक्ट भी दिख जाएगा, आपके मन में और भी जैसे जैसे आप इसकी रिसर्च करेंगे आपके मन में और भी सवाल आने शुरू होंगे, आपके मन में ये सारी बातें आएंगी, समझ में आएगा आपको कि होता कैसा है। इन द मनी में भी आ सकता है, वो मैं दिखाऊंगा। जैसे यहां पर अभी सपोर्ट तो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए सपोर्ट, ये इन द मनी की तरफ है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम। जब मैं सपोर्ट पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, तो हो सकता है वो इन द मनी में भी हो सकता है, तभी तो हम एक इन द मनी से शुरू कर रहे हैं उसको देखना। और सर इन द मनी में स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है ना, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। वो जब मैं आपको 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इन द मनी में क्यों होता है वो। सर अगर OI 19,250 पर है और रेजिस्टेंस 19,300 पर है, तो फिर हम रेजिस्टेंस किसको मानेंगे? बिल्कुल ये सही सवाल है, और इस सवाल का जवाब जैसे आपने निफ्टी को रेफरेंस में देके आपने सवाल पूछा कि मान लीजिए कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट हमारा 19,250 पर हाईएस्ट होता, ये 257 है, मान लीजिए यहां पर 2,58,000 का ओपन इंटरेस्ट होता ऐसे केस में, और वॉल्यूम यहां पर हाईएस्ट है। अब आप ये पूछना चाहती हैं कि इसमें से हम किसको रेजिस्टेंस माने, तो जवाब हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। हमारा डेफिनेशन क्या है? इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कौन सी स्ट्राइक प्राइस से हमको शुरू करना है? छोटी वाली से शुरू करना है। छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिला? ओपन इंटरेस्ट मिला या वॉल्यूम मिला? ओपन इंटरेस्ट मिला। तो जो सबसे पहले मिला वही मेरा रेजिस्टेंस। ये ओपन इंटरेस्ट, यहां पर मेरा रेजिस्टेंस किसका हुआ? ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस हुआ। इसलिए जो भी पहले मिलेगा, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, जब हम सपोर्ट साइड में शुरू करेंगे तो मैं बताऊंगा इस तरफ जाएंगे, तो जहां से भी शुरू करेंगे वो हमारा ओपन इंटरेस्ट है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को देख करके अपने रेजिस्टेंस को डिसाइड करते हैं। रेजिस्टेंस में कैसा होता है कि या तो वॉल्यूम का होगा, या तो ओपन इंटरेस्ट का होगा, या तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, ढेर सारे रिसर्च करिए और ढेर सारे रेजिस्टेंस को ढूंढिए, और अगर जितने सिनेरियोज मैंने यहां बताए उससे कोई नया सिनेरियो का रेजिस्टेंस दिखाई देता हो तो आके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। एलटीपी कैलकुलेटर ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 6 में। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।